हेलो व्यूअर्स, क्या आप भी बहुत मेहनत करके मॉडल वर्ब सीखते हैं मगर जब यूज़ करने की बारी आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो अब ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सीखने वाले हैं एक प्रूवन मेथड से। जी हाँ, हम कहानियों की मदद से सीखेंगे। और कहानी सुनना तो किसे पसंद नहीं, और कहानियाँ इतनी दिलचस्प होती हैं कि हम उन्हें आसानी से भूलते भी नहीं। इसलिए उनकी मदद से जो टॉपिक सीखेंगे उन्हें भी नहीं भूलेंगे। तो तैयार हो ना आज मॉडल वर्ब मस्ट का और एक यूज सीखने के लिए? वेट, मैंने मॉडल वर्ब बोल दिया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम सिर्फ ग्रामर सीखने वाले हैं। हम ग्रामर और लैंग्वेज दोनों सीखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं मस्ट हैव। पर मस्ट हैव सीखने से पहले मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था, मस्ट का यूज। इससे क्या होगा, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था जब हम ये बोलना चाहते हैं कि हम श्योर हैं कि ऐसा ही हुआ है, हमारी तरफ से श्योरिटी है ना, हम श्योर हैं कि ऐसा ही हुआ है। एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे शी इज नॉट आंसरिंग माई फोन, शी मस्ट बी अस्लीप। वह मेरे फोन का जवाब नहीं दे रही है ना, मेरा फोन नहीं उठा रही है, वो पक्का सोई हुई है। अस्लीप, अस्लीप मतलब सोई हुई है, ठीक है। सो शी मस्ट बी अस्लीप हमने सीखा था। मस्ट मॉडल वर्ब हम सीख रहे हैं, तो उसके बाद प्योर फॉर्म, बी वर्ब का प्योर फॉर्म क्या है? बी है। वैसे हम एम, इज, आर, वॉज, वर और बीन, ये बी वर्ब कहलाते हैं, लेकिन इन सब का प्योर फॉर्म क्या है? बी है। तो हम जानते हैं मॉडल वर्ब के बाद हमें प्योर फॉर्म ही यूज करना पड़ता है, इसीलिए बी। अगर इसी सेंटेंस को हम पक्का ऐसा ही है नहीं बोल के ऐसा है बोले तो कैसा होगा, देख लेते हैं। जैसे शी इज अस्लीप। ओके, शी इज अस्लीप मतलब वह सोई हुई है, ठीक है। इसका मतलब वही होता है, वह सोई हुई है। हमें पता है वो सोई हुई है, तब हम ऐसा बोल सकते हैं ना। लेकिन कुछ लगता है कि हमारी तरफ से हमें लगता है पक्का ऐसा ही है, फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रही है, पक्का वो सोई हुई है, नहीं तो उठा लेती ना। लेकिन ये हमारी तरफ से पक्का है, बात कुछ और भी तो हो सकती है ना, फोन नहीं उठाने का रीज़न कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हमारी तरफ से हमें पक्का लगता है कि वो सोई हुई है, राइट। तब हम ये नहीं बोल सकते, तब हमें क्या बोलना पड़ेगा? पक्का बोलने के लिए मस्ट लगाएंगे। अब मस्ट लगाते ही हम एम, इज, आर यूज नहीं कर सकते, तो एम, इज, आर का प्योर फॉर्म क्या है? बी, क्योंकि एम, इज, आर बी वर्ब है, ठीक है। तो प्योर फॉर्म कौन सा है? बी। शी मस्ट बी, क्लियर। उसके बाद लिखेंगे असली, वो पक्का सोई हुई है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्या है? वरुण isn't at work today, he must be ill। वरुण आज काम पर नहीं है ना, नहीं आया है, वो काम पर नहीं है। ही मस्ट बी इल, वह पक्का बीमार है। ओके, पक्का बीमार है, ये मेरी तरफ से श्योर है कि ऐसा ही है, पक्का वो पक्का बीमार है। हम बोलते हैं ना, हाँ पक्का ऐसा ही है। सो ही मस्ट बी इल। नेक्स्ट, ही मस्ट बी फॉलोइंग अस, वो पक्का हमें फॉलो कर रहा है। मान लो आप और आपके फ्रेंड कहीं जा रहे हो और कोई बहुत देर से आपका पीछा कर रहा है, वो आपके पीछे पीछे आ रहा है, आप जिधर मुड़ रहे हो वो उधर ही मुड़ रहा है, तो आप क्या बोलोगे अपने दोस्त को कि पक्का ये हमें फॉलो कर रहा है ना, हमारा पीछा कर रहा है। लेकिन वो आपको लगता है पक्का ऐसा ही है उस सिचुएशन को देख के, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा ना हो, उसे भी उसी जगह जाना हो जहाँ आपको जाना है, लेकिन आप तो पक्का बोल रहे हो ना, आपको पक्का ऐसा लग रहा है कि वो हमारा पीछा कर रहा है, क्लियर। सो ही मस्ट बी फॉलोइंग। अब यहाँ पे फॉलोइंग क्या हुआ? मान लीजिए हम ऐसे बोलेंगे, ही इज फॉलोइंग अस। ओके, हमें पता चल गया कि वो हमें फॉलो कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? ही इज फॉलोइंग अस, वो हमारा पीछा कर रहा है। लेकिन हमें ये पता तो नहीं है वो हमारा पीछा कर रहा है कि नहीं, लेकिन हमें देख के पक्का लगता है कि ऐसा ही है, तब हम बोलेंगे ही मस्ट। मस्ट तो हमें यूज करना ही पड़ेगा पक्का बोलने के लिए। उसके बाद इज है, इज की जगह पे बी, ही मस्ट बी, उसके बाद ing फॉलोइंग अस, क्लियर। ये तो हमने कल ही सीख लिया था।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं मस्ट हैव। अब मस्ट हैव क्या है? इसी का पास्ट है, इसी सिचुएशन का पास्ट है। आपको सिचुएशन के हिसाब से याद रखना है, क्योंकि हमने पहले भी मस्ट के अलग यूजेस सीखे हैं, तो आपको सिचुएशन समझना है। ये कौन सा सिचुएशन है? इसी का पास्ट ये है। क्लियर? ओके। द फोन रैंग बट आई डिडंट हियर इट, आई मस्ट हैव बीन अस्लीप। फोन की घंटी बजी पर मैंने नहीं सुना, मैं पक्का सो रही थी या सो रहा था। ओके, आप अपने दोस्त को बोल रहे हो कि मैं पक्का सो रहा था, फोन की घंटी बजी पर मैंने नहीं सुना, नहीं तो मैं तो फोन उठा लेता ना, मैंने नहीं सुना तो पक्का मैं सो रहा था, इसलिए मैंने नहीं सुना होगा ना, पक्का। आई मस्ट हैव बीन। अब हैव के बाद बीन क्यों यूज हुआ? मैंने बोला मस्ट मॉडल वर्ब है, मस्ट के बाद हमें वर्ब का प्योर फॉर्म यूज करना पड़ता है, तो मस्ट के बाद हमने हैव यूज किया, क्या बोलने के लिए? पास्ट। ओके, पास्ट में पक्का ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ होगा। ओके, मस्ट के बाद हैव, वो स्ट्रक्चर में ही है, ठीक है। हैव क्या है? प्योर फॉर्म है, राइट। हैव, हैड, हैड, 3 फॉर्म्स होते हैं ना, तो प्योर फॉर्म क्या है? हैव है। तो मस्ट के बाद तो हमने ऑक्सिलरी वर्ब, हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब का हमने प्योर फॉर्म यूज कर लिया है। ओके, उसके बाद हैव और हैड के साथ हमेशा आपको याद रखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। क्लियर? सो बी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है? ओके, हम हैव और हैड के बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, प्रेजेंट में एम, इज या आर, पास्ट में वाज या फिर वर। पास्ट पार्टिसिपल क्या है? बीन। ओके, ये प्योर फॉर्म है, इन सबको बी वर्ब बोला जाता है। ओके, अलग अलग सिचुएशंस में हम यूज करते हैं, पर इन सबको बी वर्ब बोला जाता है। तो बी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है? यानी कि हैव, हैड के साथ हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? बीन। क्लियर? ओके, इसीलिए आई मस्ट हैव बीन अस्लीप, मैं पक्का सोई हुई थी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमने बोला वरुण isn't at work today, he must be ill. वरुण आज काम पे नहीं है ना, नहीं आया, नहीं है, वो पक्का बीमार है। लेकिन मैं कल की बात आज आके आपको बता रही हूँ। ओके, वरुण काम पे कल नहीं था, वरुण wasn't at work yesterday, he must have been ill. ओके, वो पक्का बीमार था, कल काम पे नहीं था, कल की बात कर रही हूँ, पास्ट की बात कर रही हूँ, वो बीमार था, पक्का बीमार था। He must have been. ओके, मस्ट हैव हमें पास्ट के लिए लगाना ही पड़ेगा, और है बोलने के लिए हम एम, इज, आर यूज करते हैं, राइट। है, बीमार है, he is ill. ओके, कैसे बोलेंगे? एक मिनट, सॉरी, बीमार है नहीं, बीमार था, तो कैसे बोलेंगे? He was ill. वह बीमार था, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अब हमें बोलना है पक्का वो बीमार था, वो बीमार है कि नहीं मुझे पता ही नहीं है, पर मेरे तरफ से लग रहा है, क्योंकि वो ऐसा नहीं होता है कि कभी एब्सेंट होता है ना, तो काम पर कल नहीं था, वो पक्का बीमार था। तो पक्का बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ही के बाद मस्ट यूज करेंगे। मस्ट यूज करते ही, अब भी मैंने आपको बताया ये बी वर्ब है, तो हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करना पड़ेगा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है? मस्ट हैव, तो हमें लिखना ही पड़ेगा, स्ट्रक्चर में है पास्ट के बारे में बात करने के लिए। ही मस्ट हैव के बाद हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि हम वाज नहीं लिख सकते, वाज के जगह पे बिन लिखना पड़ेगा। सो ही मस्ट हैव बिन इल, वो पक्का बीमार होगा। ओके, पास्ट की बात करें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। He must have been following us. ओके, कल आप कहीं गए थे, आप जब वापस आ रहे थे तो कोई आपके पीछे पीछे था, आपका पीछा, आपको ऐसा लगा कि वो पीछा कर रहा था, तो अभी आप आके घर पे बता रहे हो, कैसे बोलोगे? He must have been following us. वो पक्का हमारा पीछा कर रहा था। ओके, आपको ऐसा लगा, तो आपकी तरफ से आप श्योर हो कि पक्का ऐसा ही है। सो he must have been
following us. ओके, चलिए कुछ और सेंटेंसेस के साथ और क्लियरली समझते हैं। तो ये कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, शी न्यू एवरीथिंग अबाउट आवर प्लान, शी मस्ट हैव लिसन्ड टू आवर कॉन्वर्सेशन। ओके, उसे हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता था, पक्का उसने हमारी बातें सुनी होगी। पक्का पास्ट के बारे में बोल रहे हैं कि पक्का ऐसा हुआ होगा। शी मस्ट हैव लिसन्ड, लिसन मतलब सुनना, सुनने का, लिसन का थर्ड फॉर्म, ओके, V3, ये V3 है। मस्ट हैव के बाद V3 यूज करना होता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं। ओके, तो ये थर्ड फॉर्म है लिसन। शी मस्ट हैव लिसन्ड टू आवर कॉन्वर्सेशन, पक्का उसने हमारी बातें सुनी होगी। ओके, नेक्स्ट, when I woke up this morning the light was on, I must have forgotten to turn it off. ओके, जब मैं आज सुबह जगा या जगी तो लाइट ऑन था, मैं पक्का बंद करना भूल गई होंगी ना, पक्का ऐसा हुआ होगा। पक्का मुझे लग रहा है, पर ऐसा नहीं भी हो सकता है घर में किसी और ने बाद में जला दिया होगा, मैंने नहीं भूला होगा, पर मुझे ऐसा पक्का लगता है कि मैं बंद करना भूल गई होंगी। ठीक है, सो आई मस्ट हैव फॉरगॉटन टू टर्न इट ऑफ। क्लियर? नेक्स्ट, आई कांट फाइंड माई अम्ब्रेला, आई मस्ट हैव लेफ्ट इट इन द रेस्टोरेंट लास्ट नाइट। ओके, मुझे अम्ब्रेला, मैं ढूंढ के मुझे अपना अम्ब्रेला नहीं मिल रहा है ना, तो मुझे लगता है पक्का कल मैं रेस्टोरेंट गई थी, तो पक्का मैंने अम्ब्रेला रेस्टोरेंट में ही छोड़ दिया। ओके, मुझे ऐसा लगता है पक्का मैंने वहीं छोड़ दिया, लेकिन और कुछ भी हो सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है अम्ब्रेला लेके मैं रेस्टोरेंट गई थी, तो मुझे जहाँ तक याद है मुझे पक्का लगता है मैंने वहीं छोड़ दिया। ओके, किसी चीज़ के लिए हम श्योर हैं कि पक्का ऐसा ही है। क्लियर? अब जैसे कि मैंने बोला, हम सीखेंगे कहानियों की मदद से, तो अभी आपकी स्क्रीन में एक कहानी आएगी, उस कहानी को आप ध्यान से पढ़िए। तो अभी जो आपने कहानी पढ़ी, उस कहानी में आपने ये सेंटेंस पढ़ा होगा, ही मस्ट हैव गॉन आउट। तो कहानी कैसी है कि परसों गुरु पूर्णिमा थी, राइट, और मेघना अपने टीचर को विश करने के लिए उनके घर जाती है। और अपने साथ वो एक बुके भी ले जाती है, राइट, और जाकर जब डोरबेल बजाती है तो टीचर दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। तो मुझे लगता है वो पक्का कहीं बाहर गए हुए थे, मुझे ऐसा लगता है। ओके, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, तो मुझे पक्का लगता है कि वो बाहर गए हुए थे, नहीं तो वो क्या होता, दरवाज़ा खोलते, राइट, मुझे ऐसा पक्का लगता है। ओके, तो पास्ट के बारे में बताया, गुरु पूर्णिमा परसों थी और परसों मेघना गई थी, और ये परसों की बात हो रही है। क्लियर? सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। अगर यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।